जाऊंगी, मैं तो दुकान लग जाऊंगा, मैं तो और कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा मैं किसी को दुकान नहीं लग। और मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, मैं करूं क्या? मेरे पास नहीं है दूसरा काम और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई नौकरी कर लूं। और हमारी दुकानों को कम से कम खुलवा दी जाए तो हम कम से कम कमा के खा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में मानसागर झील जल महल चौपाटी पर 15 दिन पहले फुटकर व्यापारी और एक व्यक्ति के बीच में आपस में झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं बताया गया है कि झड़प का मुख्य कारण दुकान लगने को लेकर हुआ था। सूचना मिलने पर ब्रह्मपुर थाना अधिकारी ईश्वर पारिक भी मौके पर पहुंचे थे। वहीं मामले को समझा और दोनों पक्षों के लोगों को आपसी समझाइश कर मामला शांत करवाया गया था। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं फुटकर व्यापारी वेंडर को बाजार लगाने से मना कर रहे हैं। निम्न समस्याओं से गुजर रहे निर्धन रोजमर्रा की जीवन में आज रोजी रोटी की तलाश में कारोबार से वंचित नजर आ रहे हैं। ऐसे में निर्धन लोगों की पीड़ा आखिर कौन सुनेगा? जहां कहा जाता है कि देश में गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबों की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज जलमहल चौपाटी पर देखने को मिला। देखिए रोहित पत्रिका के संवाददाता सद्दाम हुसैन की है खास रिपोर्ट। ये यहाँ पर दो जने ना आपसरी में दुकान लगा रहे थे सुबह के वक्त। तो इन लोगों ने सोच के रखा था कि पहले से ही इनकी दुकानें मतलब एक दूसरे की दुकानें फेंक देंगे और तोड़ देंगे। दोनों दुकान वालों ने सोच के रखा था। तो इन्होंने क्या करा, दोनों आए सुबेरे और दुकान लगाया और दुकान लगाते साथ में पहले पुलिस में रिपोर्ट लिख के आ गए। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिख के आ गए। इसमें यूनियन वालों को पता भी नहीं है कि इन लोगों ने रिपोर्ट लिख के आए। और फिर बाद में आके इन्होंने दुकान में बैठ गए और दुकान में बैठने के बाद में फिर ना अपने अपने सामानों को फेंकने लग गए दोनों की दोनों। अब क्या मांगों को लेकर आज चौपाटी पर आज हम ये कि उन दो दुकानदारों के चक्कर में आज पूरे की पूरी दुकानदार और पूरी चौपाटी सूनी हो गई है। और हमारी दुकानों को कम से कम खुलवा दी जाए तो हम कम से कम कमा के खा लें। हमारा बिल्कुल रोजगार बंद हो गया। आज जो मांग आपकी तरफ से की जा रही है वो ये की जा रही है कि आपकी दुकानें लगवाई जाए। बस बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर निगम को स्थानीय विधायक है उनको अवगत कराया पूरे मामले को लेकर। नहीं, उनको तो सब पता है। जब उन्होंने उन्हीं तो हमारे को भगा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया आपको पता है? अभी तक तो कोई हमको आश्वासन देने आया ही नहीं है। बस हम परेशान हो रहे हैं और जो बिल्कुल परेशान है वो छोटे छोटे थोड़ा लेके आके बैठ जाते हैं। स्थानीय विधायक को लिखित में सूचना दी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, अभी नहीं दिया। तो आपको देनी चाहिए नहीं देनी? अभी ये हम वो जो यूनियन वाले हैं वो लोग गए हैं, वो लोग लिखित में सूचना और वो पूरे। सर ये मामला ऐसा है कि इसको राजनीतिक तूल दे दिया है। और पहले तो अपना नाम बताइए। क्या मेरा नाम मूलचंद सैनी है। क्या काम करते हैं आप? मैं सर यहाँ जूती चप्पल का करता हूँ। और कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी प्रकार की कोई आज से पहले भी कोई ऐसी घटनाक्रम सामने आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्या है, जैसे उनको यहाँ दोनों पक्ष आए थे, उनको दोनों पक्षों को समझा दिया था, पर उन्होंने जाके दोनों पक्षों ने यहाँ से जाने के बाद में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ? इन्होंने राजनीतिक तूल बना दिया उसको। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने राजनीतिक तूल बना दिया उसको। ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे राजनीति कैसे? जैसे ये मतलब जैसे भाई दुकान बंद करानी है तो इसको बंद कराने का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा करना। पहले से जाके प्रशासन को वहाँ नहीं, आखिर उनमें आपस में झड़प क्यों हुई? किस बात को लेकर झड़प हुई? इनको सामान बेचने की वजह से। सामान जो मतलब वो आपसरी में अपना सामान फेंक दिया और आपसरी में उन्होंने तू मैं करके उन्होंने कर दिया। जो यहाँ के अदर वाला आदमी था वो आके उसको सामान को और उन्होंने सामान समझाया बुझाया, पर वो नहीं समझे। अब क्या मांग को लेकर आज आप इकट्ठे हुए यहाँ? हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो दो पक्ष से लड़ाई किए हैं उनको हम प्रशासन से गुजारिश है कि उनको सजा दी जाए और उनके कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, हाँ जी, हम यही चाहते हैं। और भी एक कोई महिलाएं जुड़ी है, उन महिलाओं से भी हम जानते हैं आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा है। क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलरी की दुकान लगाती हूँ। कौन सी जगह ये आप व्यापारी है? हाँ, मैं कम से कम 16 साल हो गए, 17 साल। मेरा आदमी भी उन्होंने ही खोली थी दुकान, फिर उनकी डेट हो गई, वो ख़त्म हो गए, फिर मैं ही संभालती हूँ। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालती हूँ मैं।
और मैं ही सारा घर का ध्यान वगैरह सब मैं ही रहती हूँ। अब क्या करूँ? घर वालों ने कहा भी था कि नहीं तू है ना चौपाटी में जाए, नहीं मैं आला भाई मेरा आदमी दे के गया है और मैं उसी पे करूँगी। अब मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, मैं करूँ क्या? मेरे पास नहीं है दूसरा काम और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई नौकरी कर लूँ या मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छी तरह कर दूँ। अब मेरी छोटी लड़की 7 साल की है, सोचा था अब इस बार एडमिशन कर, उससे पहले तो नाइट बाजार आ गया था, तब मेरी लड़की की पढ़ाई खराब हो गई थी। अब है ना फिर ये चौपाटी बंद हो गई, फिर मेरी लड़की बताओ मैं कैसे पढ़ाऊँ मेरे बच्चों को? बताओ अब कम से कम दो बच्चे ढंग से नहीं पढ़े हैं तो कम से कम एक बच्ची को तो पढ़ाऊँ। वो मुझसे बोलती है कि अम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे बहुत अच्छे तरह से पढ़ाना, लेकिन मैं तो माँ तो हार जाती है ना हर बार में ही। कभी जब भी सीजन आता है तभी दुकानें बंद कर देते हैं। अब ये बात आ गई कि झगड़ा करवा दिया, 2 जनों ने झगड़ा करा, इस वजह से दुकान बंद हो गई। को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, मैं यही मांग यही है हमारी दुकानें लग जाएं, बस हम यही चाहते हैं। और जो गलती करी है उन लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। बस यही कहूँगी मैं तो दुकानें लग जा, बस मैं तो और कुछ नहीं कह सकती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। दुकानें लग जा बस, नगमा नाम है मेरा। सबकी दुकानें खुले, हिंदू मुसलमान सब हम मिलके लगाते हैं दुकानें। ये कहीं ना के बीच में उनको जो कानून सजा देगा वो देगा, मगर इतने गरीब भाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।